सदाशिव का अंश आपके साथ, अवश्य धारण करें रुद्राक्ष। आदरणीय साथियों, शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का वीडियो महाकुंभ के नाम से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल से भारत के 4 तीर्थ स्थलों क्रमशः उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसी को लेकर एक वैचारिक विश्लेषण कर वीडियो तैयार किया गया है। इसे एक बार अवश्य पूरा सुनें। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न प्रकट हुए थे, उनमें से 14वें और अंतिम नंबर पर धन्वंतरी जी अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत पान को लेकर जब देवताओं और असुरों के मध्य विवाद हुआ तो परस्पर समझौते के अनुसार देवताओं के बाद जब असुरों के अमृत पान की बारी आई तो देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ान भर दी। इसी भागा दौड़ी में 4 स्थान क्रमशः उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक में अमृत की कुछ बूंदें अमृत कलश से छलककर पृथ्वी पर गिर गईं। कालांतर में इन्हीं स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह कहानी आप और हम सभी जानते हैं। यह घटना सतयुग के एक कालखंड की है, जब देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के शाप से पददलित होकर शक्तिविहीन हो गए थे और भगवान विष्णु जी की सलाह पर इंद्रदेव को पुनः शक्ति संपन्न और स्वर्गलोक का अधिपति बनाने के लिए ही समुद्र मंथन का आयोजन किया गया था। अब विचार बिंदु यह है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग व्यतीत हो गए। द्वापर युग के अंत में वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की, तो उसमें किसी भी युग में जहाँ समुद्र मंथन के बाद अमृत गिरा था, कोई धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता हो, ऐसा उल्लेख पुराणों में नहीं किया। केवल समुद्र मंथन का विस्तृत वर्णन किया है। यदि किसी युग में कुंभ मेले में आयोजन का वर्णन पुराणों में दिया गया हो तो शिवा मिशन न्यास अपनी त्रुटि सुधार करने हेतु उत्कंठित है। किंतु यदि सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख नहीं मिलता तो यह खोजना आवश्यक है कि इस महाकुंभ मेले का आयोजन कलयुग में कब और क्यों प्रारंभ हुआ तथा इस आयोजन की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता रह गई है। इस वीडियो को जारी करने का आशय किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, अपितु सनातन धर्म की मूल भावना के प्रति कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, इसका विश्लेषण आम धर्म प्रेमी जनता स्वयं करने लगे, इस विवेक को जागृत करने के उद्देश्य से यह वीडियो तैयार किया गया है। तो आइए इस महाकुंभ के आयोजन पर बिंदुवार वैचारिक विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम तो समुद्र मंथन से निकले अमृत को द्विपक्षीय समझौते के अनुसार देवताओं और असुरों में बराबर वितरित होना था, किंतु देवताओं ने तो अमृत पान कर लिया और जब असुरों का नंबर आया तो छल पूर्वक अमृत कलश गायब कर दिया गया, जिसमें से 4 स्थानों पर क्रमशः उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक पर अमृत की बूंदें गिरी। अब आप विचार करें, ये अमृत की बूंदें थीं या देवताओं द्वारा असुरों के प्रति किए गए छल की बूंदें थीं, जो देवताओं द्वारा अपने बड़े भाई दैत्यों के साथ की गई थी। तो आप ही विचार करें, छल पूर्वक कारित की गई घटना को पुण्यदायी कैसे माना जा सकता है। संभवतः यही कारण होगा कि सतयुग से लेकर त्रेता युग और द्वापर युग में इन तथाकथित धार्मिक स्थलों पर कुंभ मेले के नाम से कोई आयोजन नहीं किया जाता होगा। चलिए अब यदि मान भी लें कि 4 स्थानों पर जहां अमृत की बूंदें गिरी, यदि वहां स्नान करने से मोक्ष मिलता है तो सर्वप्रथम वहां असुर ही स्नान करते और मोक्ष के भागी बनते। किंतु हमारे सनातन धर्म में उल्लेख मिलता है कि अमृत पान करने वाले देवताओं को भी मोक्ष नहीं मिलता। जहाँ तक 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो क्या वहाँ गिरी हुई बूंदें 12 वर्ष में एक बार ही सक्रिय होती हैं? श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद के अध्याय 7 में यह उल्लेख है कि गंगा नदी कलयुग में केवल 5000 वर्ष तक ही रहेगी,
किंतु वर्तमान में तो कलयुग प्रारंभ हुए 5123 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस गणना के अनुसार तो देव नदी गंगा वर्ष 2025 से 123 वर्ष पूर्वी स्वर्गलोक को वापस चली गई। इस पैराग्राफ का अर्थ श्रोतागण स्वयं लगाएं, ऐसी अपेक्षा है। अब प्रश्न उठता है कि कलयुग में कब और क्यों कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ। तो शिवा मिशन न्यास द्वारा किए गए अध्ययन एवं शोध के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि जब आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांताओं ने भारत की भूमि पर आक्रमण प्रारंभ किया और धर्मांतरण कराया जाने लगा, तो इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए तत्कालीन शासकों जैसे हर्षवर्धन आदि तथा आप्त पुरुष जैसे आदि शंकराचार्य जी द्वारा इस प्रकार के आयोजन कराए गए, जिससे धर्म पलायन को रोका जा सके। किंतु वर्तमान में धर्म पलायन तो रुक गया है, इसके लिए कठोर कानून भी बना लिए गए हैं। किंतु भाग्य की विडंबना देखिए, इन धार्मिक मेलों का प्रयोजन ही परिवर्तित हो गया। सरकारें इन आयोजनों पर अरबों रुपए व्यय कर देती हैं, जबकि इन धार्मिक मेलों में व्यय होने वाली राशि यदि जन कल्याण में खर्च कर दी जाए तो देश में अनेक मेडिकल कॉलेज और IIT जैसे संस्थान खुल सकते हैं और इन धार्मिक मेलों को सादगी से मनाया जा सकता है। तो अब धर्म प्रेमी नागरिकों को यह विचार करना होगा कि क्या कुंभ में स्नान कर लेने मात्र से हमारे पाप नष्ट होकर पुण्य प्राप्त हो जाएगा? तो आप गलत सोच रहे हैं। भगवान का कहना है कि उन्हें अज्ञानी भक्त की अपेक्षा ज्ञानी भक्त अधिक प्रिय होता है। तो शिवा मिशन न्यास का अनुरोध है कि अब वो समय आ गया है कि प्रत्येक घटना का अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर निर्णय करना सीखें। आप विचार करें, भारत में इतने धार्मिक आयोजन होने के पश्चात भी सनातन धर्म के अनुयायियों में वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है? हमारे पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि द्वापर युग के अंत तक संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन धर्म का ही पालन होता था। तो क्या कारण है कि आज हम केवल भारत तक ही सीमित रह गए और यहाँ भी हिंदुत्व को खतरे में बताया जा रहा है, जबकि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए ईसाई धर्म के अनुयायियों की बहुलता जहाँ लगभग 70 से 75 देशों में विस्तार पा चुकी है, वहीं 1400 वर्ष पूर्व आए मुस्लिम धर्म को मानने वालों की बहुलता लगभग 50 से 60 देशों में फैल चुकी है। अब यदि हम इस बात का चिंतन करें कि सनातन धर्म की अभिवृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है, तो इसकी विषाक्त जड़ें हमारे बीच ही फैली हुई नजर आएंगी। किंतु यहाँ इन विषाक्त जड़ों का विश्लेषण एवं परस्पर दोषारोपण करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। शिवा मिशन न्यास आप धर्म प्रेमी जनता जनार्दन से अनुरोध करना चाहता है कि इसके कारणों की खोज करें। साथ ही एक सुझाव भी देना चाहता है कि हमें सनातन धर्म के नाम पर फैली हुई भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए आदि शंकराचार्य जी द्वारा जो 4 पीठ स्थापित किए गए हैं, केवल उनके चारों शंकराचार्यों द्वारा संयुक्त रूप से सनातन धर्म के विषय में जो मार्गदर्शन दिया जाए, हर सनातनी को, चाहे वह आम नागरिक हो, साधु संत हो, प्रवचनकर्ता हो, राजनेता हो, उसका अक्षरश पालन करना चाहिए और उन्हीं के निर्देशन और मार्गदर्शन में चलकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की मुहिम प्रारंभ करना चाहिए। यही समय की अनुभूत आवश्यकता है। यदि यह वीडियो आपको धर्म की अभिवृद्धि के लिए उचित प्रतीत होता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और यदि शिवा मिशन न्यास के इस आध्यात्मिक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार अवश्य कर लें। बोलिए ओम नमः शिवाय।